हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आप लोगों की ही डिमांड पर ये टॉपिक लेके आई हूँ, विश्व के पर्वत और पहाड़। क्योंकि यहाँ से पिछले अगर हम 5 सालों का पेपर देखें ना, तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो इसलिए ये टॉपिक लेके आई हूँ। बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तर करवाने वाली हूँ। इसकी PDF आपको हमारे टेस्ट ग्रुप और प्रीलिम्स के ग्रुप में मिल जाएगी, यदि आपने हमारे टेस्ट लिए हों या आपने हमारे प्रीलिम्स का नोट्स लिया। इसके अलावा जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसमें भी ये क्वेश्चन कवर किए गए हैं। अगर आपने टेस्ट सीरीज़ ली होगी तो भी आपको ये क्वेश्चन मिल गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए, क्योंकि टाइम की ही अभी सबसे ज़्यादा आप लोगों के पास कमी है। क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? विंध्य, सतपुड़ा, हिमालय या अरावली? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अगर हिमालय की बात की जाए तो हिमालय नवीन बलित पर्वत है। सतपुड़ा और विंध्य एक अपशिष्ट पर्वत में आते हैं। तो ये सभी चीज़ याद रखिएगा। ये इस प्रकार के क्वेश्चन पिछली बार MPSC ने पूछे थे, इसलिए मैंने ये सभी फैक्ट क्लियर कर दिए। विश्व की सबसे जो पुरानी चोटी है वो अरावली है। अगला क्वेश्चन है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित? देखो मैं ये आपको बता देती हूँ। हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है वो नदियों को रख के किया गया है। और 4 प्रमुख जो विभाजन है वो 4 तरह से किया गया है। 1 2 3 और यहाँ पे ये 4। तो पहला जो विभाजन है वो पंजाब हिमालय है। पहला विभाजन कौन सा है? पहला है पंजाब हिमालय। और जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु और सतलुज नदियों के बीच है। पंजाब हिमालय किसके बीच है? सिंधु और सतलुज नदियों के बीच है पंजाब हिमालय। दूसरा आता है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय जो आता है वो सतलुज और काली नदी के बीच आता है। कुमाऊं हिमालय किसके बीच आता है? सतलुज और काली नदी के बीच आता है। तीसरा आता है नेपाल हिमालय। तीसरा विभाजन है नेपाल हिमालय। और नेपाल जो है वो काली और तीस्ता नदी के बीच आता है। नेपाल हिमालय किसके बीच आता है? काली और तीस्ता नदी के बीच। इसके बाद आता है असम हिमालय। असम हिमालय जो आता है वो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच आता है। किसके बीच? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच। तो ये हिमालय का 4 प्रकार से विभाजन किया गया है। सबसे पहला है पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज के बीच। दूसरा है कुमाऊं हिमालय, जहाँ पे पंजाब हिमालय सतलुज पे ख़त्म होता है वहीं से कुमाऊं स्टार्ट हो जाता है, सतलुज और काली नदी के बीच। फिर नेपाल यहाँ पे काली से स्टार्ट हो जाता है, काली और तीस्ता के बीच। और फिर लास्ट में असम हिमालय आ जाता है, और असम हिमालय स्टार्ट होता है तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक। जो नेपाल हिमालय है उसी में ही माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मैकाल, अन्नपूर्णा आदि चोटियाँ हैं। इसके अलावा जो कुमाऊं हिमालय है, कुमाऊं में नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि जो चोटियाँ हैं वो कुमाऊं हिमालय में है। ये भी पूछ सकते हैं कि नंदा देवी किस हिमालय का भाग है? कुमाऊं का है। केदारनाथ किस हिमालय का भाग है? कुमाऊं का है। अगला है अब यहाँ पे क्या पूछा था? काली एवं तीस्ता। तो मैंने अभी बताया है काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा है? नेपाल हिमालय है। काली नदी से तीस्ता नदी तक भाई इसी नेपाल हिमालय में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकाल, अन्नपूर्णा आदि चोटियाँ स्थित है। अगला है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत है? भारत के सबसे उत्तर में है हिमालय पर्वत। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी किस राज्य का हिस्सा नहीं है? किस राज्य में हिमालय श्रेणी नहीं है? सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में? हिमालय जो श्रेणी है वो पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है, समांतर क्रम में फैली हुई है। और उत्तर प्रदेश में इसका हिमालय का जो भाग है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी सिक्किम में भी है, हिमाचल में भी है और उत्तराखंड में भी है। फ्रेंड्स, ये है हमारे 12,000 प्रश्नों का ब्रह्मास्त्र। सुपर डुपर ये सभी प्रश्न जो मैं करवा रही हूँ आपको मेरी टेस्ट सीरीज़ में मिल जाएंगे। 12,000 MCQ हैं। ये आपको चाहे 2023 का प्रीलिम्स हो, चाहे 2024 का प्रीलिम्स हो, सब में हेल्प करने वाले हैं। हर यूनिट से 1,000 प्रश्न लिए गए हैं। सुपर 1,000 प्रश्न हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में पिछले 15-20 सालों से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो बहुत ही शानदार ये श्रृंखला है। साथ में 2,000 करंट अफेयर्स भी इसमें दिए जा रहे हैं। टोटल 12,000 प्रश्न हैं। 10,000 प्रश्न 10 यूनिट के हैं, हर यूनिट के 1,000 हैं। तो अगर यार लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6260190944। यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप करना, इस पर अपना नंबर भी सेव करा दीजिए हाई करके, तो आपको मेरे स्टेटस शो हो सकेंगे, जहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। इसके अलावा 499 रुपये की इसकी सॉफ्ट कॉपी, आप चाहें तो इसका प्रिंट निकाल के नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए भी रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किसका प्रकार है? ब्लॉक का,
अपशिष्ट का, ज्वालामुखी का या वलित पर्वत का? तो हिमालय पर्वत जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। किसका है? वलित पर्वत का। अगला है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है वो नामचा बारवा है। कौन सी है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी? नामचा बारवा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है और नंदा देवी जो कि तीसरे नंबर की चोटी है, नंदा देवी की ऊंचाई कौन सी है? विश्व की तीसरे नंबर की चोटी है नंदा देवी। गॉडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरे नंबर की चोटी है और भारत की पहले नंबर की चोटी गॉडविन ऑस्टिन, जिसको केटू भी काराकोरम श्रृंखला भी बोलते हैं। तो गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई और नंदा देवी की ऊंचाई सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। कमेंट सभी लोग का जरूर किया कीजिए। कमेंट करते हैं तो पता रहता है कौन कौन मेरे वीडियो देख रहे हैं। अगला है कौन हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? काराकोरम बिल्कुल है, ये आपका म्यांमार में पड़ता है। हिंदू कुश भी है, तिब्बत साइड पड़ता है और कुनकुन लुन भी है। अरावली जो है ये हिमालय का भाग नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरावली। अरावली हिमालय श्रृंखला का भाग नहीं है। अगला है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की इनमें से सबसे कौन सी है? कंचनजंगा, धौलागिरी, नंदा देवी और नंगा पर्वत। तो कंचनजंगा जो है अगर इनकी बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी है। वैसे अगर इनमें अगर नहीं होता तो वैसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। अगर गॉडविन ऑस्टिन ऑप्शन में नहीं है तो कंचनजंगा होगा। कंचनजंगा के बाद नंदा देवी होगी, तो याद रखना कौन सा होगा? कंचनजंगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडल पीक। सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है? हिमालय अभी वर्तमान में सबसे नवीनतम श्रेणी है। कौन सी? हिमालय। और ये वलित पर्वत का उदाहरण है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा पर्वत स्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा पर्वत स्थित है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं किया है आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी, अगर इसको भी नहीं ज्वाइन किया है तो इसको भी फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे। और अगर आपने आपका नंबर सेव नहीं कराया है तो नंबर ज़रूर सेव करा दीजिए। स्टेटस के थ्रू आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन याद होते जाएंगे। इनमें से कौन भारत का सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर है? देखो, एवरेस्ट तो हमारे भारत में है नहीं है, नेपाल में है। नंदा देवी, कंचनजंगा और नंगा पर्वत, इन सब में देखा जाए तो कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कमेंट करके आप मुझे कंचनजंगा की ऊंचाई बताएंगे कि कंचनजंगा की ऊंचाई क्या है। जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा, और नामचा बरवा कहाँ पर है? नामचा बरवा असम में स्थित है। अगला है सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। कहाँ है सेवराय पहाड़ियाँ? तमिलनाडु में। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति टैथिस भूसन्नति से हुई है। लास्ट ईयर मैंने ये टैथिस सागर पे कि किस तरह से ये इस तरह से हिमालय था और बीच में ये यहाँ पर भी टैथिस सागर था, ऊपर भी सागर था और बीच में जो ये जो मलबा जो जमा होता गया जिसने एक भूसन्नति बना दी और हिमालय का निर्माण किया। तो हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टैथिस से हुई है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है? गुरु शिखर चोटी राजस्थान में है, अरावली की चोटी है। हिमालय का पात प्रदेश या फुटहिल रीजन्स किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का जो पात प्रदेश है वो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री श्रृंखला के नाम से किसको जाना जाता है? सह्याद्री श्रृंखला के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। किसको? पश्चिमी घाट को। नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? नंदा देवी जो पर्वत है नेपाल में है, सिक्किम में है, उत्तराखंड में है या हिमाचल प्रदेश में? नंदा देवी जो पर्वत है वो उत्तराखंड में है। याद रखिएगा, नंदा देवी, कंचनजंगा सिक्किम में है और नंदा देवी पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है और ये भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इससे ऊंची व देश की सर्वोच्च चोटी जो है कंचनजंगा है, जिसका कुछ सिरा भारत में भी स्थित है कंचनजंगा में। नंदा देवी उत्तरांचल राज्य के पूर्व में स्थित है और नंदा देवी की जो ऊंचाई है वो 7,816 मीटर है। नंदा देवी की ऊंचाई याद रखना, नंदा देवी की ऊंचाई कहाँ है? ऊंचाई कितनी है? 7,816 है। और नंदा देवी एक यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल है। 1982 में इसको विश्व धरोहर स्थल बनाया था, तो याद रखना। कंचनजंगा
कंचनजंगा की अगर बात की जाए तो कंचनजंगा सिक्किम में है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,586 मीटर है, ये भी याद रखना। और कंचनजंगा कहाँ पर है? ये सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन सा है? जो उत्तर पश्चिम में है, उत्तर में भी है और जो पश्चिम में भी है, सबसे उत्तर में भी है, हिंदुकुश, सतपुड़ा, अरावली और विंध्याचल। देखो जो हमारा सतपुड़ा है वो तो दक्षिण में है, मध्य और दक्षिण में है। अरावली पर्वत जो है और हिंदुकुश पूरी तरह से उत्तर में है। अरावली जो है वो उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है? बद्रीनाथ हुआ, केदारनाथ हुआ, ये सब कुमाऊं हिमालय में स्थित है। बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सब कहाँ पर है? कुमाऊं हिमालय में स्थित है। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला केरल में स्थित है। कहाँ है? केरल में। हिमालय में हिमरेखा किस बीच में होती है? 4500 600, 4500 से 6000 मीटर, या 54 से 6000 मीटर, या अब 4500 से 6000 होती है, लेकिन किस ओर होती है? तो ये पश्चिम में 45 इस तरह से ये बढ़ती जाती है पश्चिम से पूर्व में, तो ये पश्चिम में जाती है, मतलब पश्चिम में ज़्यादा इसकी जो है ऊंचाई होती जाती है। तो 4500 से 6000 मीटर ये पश्चिम में होती है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी पर्वत चोटी है? गॉडविन ऑस्टिन या K2 दूसरी है, उसके बाद कंचनजंगा है, तीसरे नंबर पर नंदा देवी है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? K2 श्रेणी काराकोरम का पूर्ण नाम है। कृष्णागिरी काराकोरम तो अभी इसको बोलते हैं दो के, कारा और को ये दो आ रहे हैं तो इसलिए इसको अभी बोलते हैं, बाकी इसका पूर्व नाम है कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का दूसरा नाम क्या है? कृष्णागिरी है। K2 के बाद भारत में कौन सा दूसरा पर्वत शिखर है? कंचनजंगा। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटी को किस नाम से जानते हैं? दून। आपने सुना होगा देहरादून, तो ये जो अनुदैर्घ्य लंबी घाटी जो होती हैं वो दून कहलाती हैं, और जो चौड़ी घाटी होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, वो द्वार कहलाती हैं। लंबी घाटियों को क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या बोला जाता है? मर्ग। जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा गुलमर्ग, तो ये छोटे छोटे घास के मैदान है जिसको जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। अगला है, नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है? नंदा देवी जो शिखर है वो उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? देखो कश्मीर में तो मर्ग बोलते हैं, और उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? उत्तराखंड में बुग्याल और पयार बोलते हैं। छोटे छोटे जो घास के मैदान हैं उनको क्या बोलते हैं उत्तराखंड में? उनको उत्तराखंड में बुग्याल एवं पयार बोलते हैं। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में है? अरावली श्रेणियाँ राजस्थान में है। फ्रेंड न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी करते जाइएगा ताकि हमें पता रहे कौन कौन वीडियो देख रहे हैं। सतलुज एवं काली नदियों के बीच कौन सा प्रादेशिक भाग है? देखो मैंने अभी बताया था, पंजाब जो है सिंधु व सतलुज के बीच पंजाब हिमालय है। सतलुज और काली नदी के बीच कौन सा है? कुमाऊं हिमालय है। फिर काली और तीस्ता के बीच नेपाल है, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सतलुज और काली नदियों के बीच, तो कौन सा है? कुमाऊं हिमालय है। अगला है, धूपगढ़ चोटी कहाँ पर है? धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में है। अगला है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच, अभी मैंने बताया है काली एवं तीस्ता नदियों के बीच नेपाल हिमालय है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन सी है? अराकान योमा है, पटकोई है और खांसी है। ये तीनों भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती हैं। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त करी थी? 1953 में की थी। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने कब करी थी? 1953 में। माउंट एवरेस्ट पर ये सबसे पहले गए थे। कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाई मुड़ी।
अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये केरल के एर्नाकुलम जिले के और इडुक्की जिला में स्थित है। हिमालय के बाहर में अगर कोई सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो यही है अनाईमुड़ी। नंदा देवी जो चोटी है वो किसका भाग है? नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। गारो, खासी और जयंती पहाड़ियाँ किसकी हैं? तो मेघालय में है। ये जनजातियाँ हैं वहाँ की, उन्हीं के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम पड़ा है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान युमा कहाँ पर स्थित है? अराकान युमा म्यांमार में स्थित है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में हैं। भारत की सर्वोच्च श्रेणी कौन है इनमें से? गॉडविन ऑस्टिन है। कार्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? कार्डेमम पहाड़ियाँ जहाँ इलायची बहुत ज़्यादा पाई जाती है, केरल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। केरल में कार्डेमम पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अगला है कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कुल्लू घाटी लद्दाख, पीर पंजाल, मध्य हिमालय, शिवालिक, धौलाधर और पीर पंजाल, रणज्योति, नागटिप्पा। तो कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? एक तो धौलाधर और एक और किसकी है? एक और पीर पंजाल। धौलाधर और पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी है। अगला है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी पूर्वी जो पर्वत श्रेणी है उसका सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कामेत, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर है नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी है। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में जो स्थित पहाड़ी कौन सी है? पालनी, अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डेमम। तो कार्डेमम पहाड़ियाँ भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो कार्डेमम पहाड़ियाँ जो हैं भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। याद रखना कौन सी पहाड़ियाँ भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? कार्डेमम पहाड़ियाँ सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है? सेनोजोइक सबसे नवीनतम श्रेणी है ये शिवालिक श्रेणी। इसका निर्माण किस काल में हुआ है? सेनोजोइक काल में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। कब हुआ है? सेनोजोइक काल में हुआ है। अगला क्वेश्चन है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर जो पर्वत श्रेणी है उनका मिलन स्थल कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पहाड़ियों का मिलन स्थल है। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा कहाँ पर है? कंचनजंगा सिक्किम में है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईमुड़ी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अभी मैंने बताया 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत के कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अजंता, सह्याद्री, अरावली या सतपुड़ा। अजंता जो है केवल एक ही राज्य में फैली है। कहाँ पर फैली है? महाराष्ट्र। अजंता केवल महाराष्ट्र में फैली हुई है। अगला है किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पर्वतों पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पर्वतों पर 1% जनसंख्या निवास करती है। पर्वतों पर कितनी करती है? 1% जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है। जो एंडीज पर्वत है वो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा आता है और बहुत बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। एंडीज पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है और विश्व की सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखला है और लगभग 7000 किलोमीटर तक फैली है। और आपसे पूछें ये किस प्रकार का पर्वत है एंडीज, तो एंडीज हुआ, रॉकी हुआ, हिमालय हुआ, ये सभी वलित पर्वत हैं। इसको याद रखना कौन सा? एंडीज हुआ जो कि दक्षिण अमेरिका में है, रॉकी पर्वत जो कि कहाँ पे है? उत्तर अमेरिका में है, और हिमालय जो कि है एशिया महाद्वीप में। ये सभी किसके उदाहरण हैं? वलित पर्वत के उदाहरण हैं और ये सभी युवा संरचना का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो याद रखना एंडीज पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? एंडीज पर्वत जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। एंडीज पर्वत किसका है? वलित पर्वत का। इनमें से कौन अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है? विंध्याचल अपशिष्ट पर्वत है, अरावली भी अपशिष्ट पर्वत है, अपलेशन फ्यूजियामा जो है वो एक ज्वालामुखी पर्वत है, अपशिष्ट पर्वत नहीं है। विंध्याचल, अरावली और अपलेशियन जो है अपशिष्ट पर्वत है।
कौन सा एक ब्लॉक पर्वत है, ये ब्लॉक माउंटेन है या भ्रंशोत पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का भी एक ब्लॉक माउंटेन है। सियरा नेवादा भी ब्लॉक पर्वत है और बॉसजेस भी ब्लॉक पर्वत है। तो ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला है रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। तो ये सभी बलित पर्वत हैं। याद रखना, रॉकी भी, एंडीज भी, एटलस भी, आल्प्स भी और हिमालय, ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। याद रखना, ये पिछली बार रॉकी पर्वत का पूछ लिया गया था। तो रॉकी भी वलित पर्वत है, एंडीज भी वलित पर्वत है, हिमालय भी वलित पर्वत है, ओलप्स भी वलित पर्वत है और एटलस भी वलित पर्वत है। ये याद रखना। कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है। आल्प्स, अपलेशियन, अरावली। देखो, अरावली जो है नवीन वलित पर्वत नहीं है, ये सबसे प्राचीन श्रृंखला है, तो ये वलित पर्वत नहीं है। बाकी आल्प्स, यूरल और अपलेशियन ये नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इनमें से कौन एक वलित पर्वत है। हिमालय एक वलित पर्वत है। कौन? हिमालय। एक सेकेंड। यूराल किस प्रकार का पर्वत है। यूराल जो है, यूराल भी एक वलित पर्वत है, लेकिन इसकी जो चट्टानें थी वो तृतीय युग में पाई जाती हैं। तो जो यूराल भी होगा ना, वो भी नवीनतम वलित पर्वत नहीं होगा, प्राचीनतम वलित पर्वत होगा। कौन एक वलित पर्वत है इसमें से। हिमालय। दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पाई जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। दक्षिण आल्प्स जो पर्वत श्रेणी है वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पाई जाती हैं। न्यूजीलैंड में दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं। न्यूजीलैंड में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पाई जाती हैं। न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। एंडीज है और ये वलित पर्वत का उदाहरण है। दक्षिण अमेरिका में ये है। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है। मैदान की गणना कौन सी श्रेणी में आती है। मैदान द्वितीय श्रेणी में आते हैं। मैदान कौन सी श्रेणी में आते हैं। द्वितीय श्रेणी में आते हैं। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में है ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है माउंट मैकिनले। कौन सी है उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च चोटी। माउंट मैकिनले उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है। पेरेनीज फ्रांस एवं स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला जो पठार है। लोयस का पठार कैसा होता है। लोयस का पठार पवन द्वारा बनाया हुआ है। लोयस का पठार किसके द्वारा बनाया हुआ है। पवन द्वारा बनाया हुआ है, इसलिए पवनकृत पठार है। अगला है, यूरोप में आल्प्स, उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत तथा दक्षिण अमेरिका में जो एंडीज है वो किस प्रकार के जो पर्वत है। यूरोप का आल्प्स पर्वत जो है, उत्तर अमेरिका का जो रॉकी पर्वत है और दक्षिण अमेरिका का जो एंडीज है और एशिया का जो हिमालय है, ये सभी कैसे पर्वत हैं। ये वलित पर्वत है। अगला है, तिब्बत का पठार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो तिब्बत का पठार जो है हिमालय पर्वत तथा क्यून लुन के बीच फैला हुआ है। किसके बीच। हिमालय का जो पठार है वो फैला हुआ है हिमालय पर्वत तथा क्यून लुन के मध्य फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो एक पर्वत के चारों तरफ जो पर्वत होता है उसको अंतर पर्वतीय कहते हैं। छोटा नागपुर पठार अंतर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं आता है। बाकी के जो ये बोलीविया है, तिब्बत है, मैक्सिको, ये अंतर पर्वतीय पठार में आते हैं। छोटा नागपुर नहीं आता है। अंतर पर्वतीय क्षेत्र का इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है। अंतर पर्वतीय का पैटागोनिया का जो पठार है वो अंतर पर्वतीय नहीं है। बाकी बोलीविया, तिब्बत, कोलंबिया ये अंतर पर्वतीय पठार हैं। अगला क्वेश्चन है, बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। जो बृहत्तर हिमालय है उसका दूसरा नाम है हिमाद्री। बृहत्तर हिमालय को और क्या बोलते हैं। बृहत्तर हिमालय को हिमाद्री भी बोलते हैं। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा किस हिमालय में क्षेत्र में होती है। बाहा हिमालय में होती है, शिवालिक में होती है,
कहाँ पे होती है? तो जो बाहरी हिमालय होता है, जो सबसे ऊपर का हिमालय होता है, वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कहाँ पर होती है? जो बाहरी जो हिमालय है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा स्थित होती है। अगला है, लघु हिमालय कहाँ स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के बीच। लघु हिमालय कहाँ स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के बीच स्थित है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी ऑडियो भी सुनेंगे ना, अगले 4-5 दिन जो वीडियो बनाऊंगी उससे भी आपके बहुत सारे फैक्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट किया कीजिए और शेयर भी अपने फ्रेंड में ज़रूर किया कीजिए। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे जो घास के मैदान हैं उनको जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं? मर्ग बोलते हैं उनको जम्मू कश्मीर में। अगला है, धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां कहाँ पर स्थित है? लघु हिमालय में है धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां। हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? निम्न हिमालय का। हिमालय की जो पीर पंजाल पर्वतमाला है वो किसका भाग है? निम्न हिमालय का भाग है। किसका? निम्न हिमालय का। सतलुज तथा काली नदियों के बीच का जो हिमालय का भाग है उसको क्या बोलते हैं? सतलुज और काली नदियों का जो हिमालय का भाग है उसको कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। सतलुज तथा काली नदियों के बीच के भाग को क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय बोलते हैं। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? 850 से 1200 मीटर। 850 से 1200 मीटर है शिवालिक श्रेणियों की जो ऊंचाई। कितनी है? 850 से 1200 मीटर है। अगला है, कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? अरावली तो बहुत पुरानी है, विंध्यवी पुरानी है, शिवालिक या अन्नामलाई। शिवालिक जो है वो नवीन पर्वत श्रृंखला है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। हिमालय की तलहटी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक। हिमालय की जो तलहटी श्रृंखला है उसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच जो हिमालय का भाग पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग या तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच जो होता है हिमालय उसको असम हिमालय बोलते हैं। भारत के सबसे पुराने और मोरदार पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली भारत की सबसे पुरानी और मोरदार पर्वत श्रृंखला है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। इतनी पुरानी है अरावली श्रेणी। कितनी? 570 मिलियन वर्ष। कौन रेजिडुअल या अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? अरावली जो पर्वत है वो अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली जो पर्वत है किसका है? अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत। याद रखना, रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण कौन सा है? अरावली पर्वत है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी है? आल्प्स जो है वो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला। आल्प्स किसकी है? यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। एल्प्स या आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? यूरोप में है एल्प्स या आल्प्स। ड्राकेंसबर्ग पर्वत किस देश में है? ड्राकेंसबर्ग जो पर्वत हैं वो दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। अफ्रीका का जो सर्वोच्च शिखर है वो कहाँ? किलिमंजारो कहाँ पर है? किलिमंजारो तंजानिया में है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में है। कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? यूरोप तथा एशिया को अलग करती है यूराल पर्वत श्रृंखला। यूरोप को एशिया से अलग करती है। कौन सी करती है? यूराल पर्वत श्रृंखला यूरोप को एशिया से अलग करती है। अगला है, कोटा कोनावालू सर्वोच्च शिखर कहाँ पे है? कोटा कोनावालू सर्वोच्च शिखर मलेशिया में है। कहाँ पर है? मलेशिया में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? यूराल पर्वत प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? यूराल नहीं है, बाकी अरावली हुआ, एंडीज हुआ, अपलेशियन पर्वत हुए, ये प्राचीन पर्वत है। यूराल जो है वो वलित तो है लेकिन वो नवीनतम है। ब्लैक फॉरेस्ट एक उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार का? ब्लॉक पर्वत का। ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में है एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच जो सीमा बनाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको पेरेनीज बोलते हैं। अगला है, पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत किस प्रकार के उदाहरण है? पुरानी पर्वत श्रृंखला के। पुरानी पर्वत श्रृंखला के ये उदाहरण है। यूरोप अपलेशियन जो है वो भी पुरानी श्रृंखला है, अरावली भी एक पुरानी श्रृंखला है।
यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स जो है वो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। अगला है, व्हाइट पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं? व्हाइट पर्वत अमेरिका में पाए जाते हैं। व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में। माउंट ब्लॉक किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट विला आल्प्स की। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विला। माउंट विला किसकी है? आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी आल्प्स जो पर्वत श्रेणी है वो न्यूजीलैंड में है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में है। माउंट टिटलिस कहाँ पर स्थित है? माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में है। माउंट टिटलिस कहाँ पे स्थित है? स्विट्जरलैंड में है माउंट टिटलिस। कौन सी पर्वत श्रृंखला रूस में स्थित है? यूराल जो है, यूराल पर्वत श्रृंखला जो है वो रूस में स्थित है। यूराल पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? रूस में स्थित है। कुछ और फैक्ट मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान में रखकर आप याद रखिएगा। जो मैं बोलती जाऊँ, जो महत्वपूर्ण फैक्ट वो आपको याद में रखना है। देखो, एंडीज पर्वत जो है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से है, याद रखना। और एंडीज, रॉकी और हिमालय ये वलित पर्वत हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि वलित पर्वत और कौन कौन से हैं, तो यूराल हुआ, यूराल वलित पर्वत है। आल्प्स जो पर्वत है ये भी आपका वलित पर्वत है। रॉकी जो है, रॉकी भी वलित पर्वत है। और एंडीज भी वलित पर्वत है। ये आपको याद रखना, ऐसे याद कर सकते हो, यूआरा हिमालय, और हिमालय भी वलित पर्वत है, तो वलित पर्वत को याद रखना। इसके बाद अगर हम ब्लॉक माउंटेन्स की बात की जाए, ब्लैक फॉरेस्ट या ब्लॉक पर्वत की बात की जाए, तो विंध्याचल, सतपुड़ा, फ्रांस का वॉस्जेस, ये पाकिस्तान का साल्ट रेंज, ये सभी भ्रंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। ब्लैक फॉरेस्ट ये भी जो है ब्लॉक पर्वत है। उसके बाद विंध्याचल भी ब्लॉक है और सतपुड़ा भी ब्लॉक पर्वत है। पाकिस्तान का साल्ट रेंज, पाकिस्तान में भी एक साल्ट रेंज है, वो भी ब्लॉक पर्वत है। इसके अलावा मैंने आपको बताया रॉकी, एंडीज, ये सभी जो हैं वलित पर्वत हैं। अपशिष्ट पर्वत की अगर बात की जाए, ये तो हुए ब्लॉक पर्वत। अपशिष्ट पर्वत की यार बात की जाए तो नीलगिरी का जो पठार है वो अपशिष्ट पठार है। नीलगिरी का पठार अपशिष्ट पठार है। राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं वो अपशिष्ट पठार हैं। पारसनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं वो अपशिष्ट पठार हैं। ये जो नदी, वायु नदी, हिम नदों के कारण जो बन जाते हैं उनको अपशिष्ट पर्वत कहते हैं। अपशिष्ट जुड़ जुड़ के बन जाता है। बूटा की जो पहाड़ियाँ हैं वो अपशिष्ट पठार हैं, तो ये अपशिष्ट पठार के उदाहरण हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि ये अपशिष्ट पर्वत हैं। कौन से अपशिष्ट पर्वत है? यूरोप में जो राइन घाटी है वो भी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। ब्लॉक पर्वत ऐसे होते हैं जिनका मध्य भाग नीचे की ओर झुका रहता है और दोनों किनारे जो होते हैं वो ऊपर उठे होते हैं। तो याद रखना, विंध्य और सतपुड़ा ये सभी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखो, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। K2 की जो ऊंचाई है वो 8,611 है। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो 8,586 है। और उसके बाद एक लाहौस से आता है, लाहौस से तिब्बत में साइड है, वो 8,516 है। इसके बाद भारत में धौलागिरी की बात आती है। कंचनजंगा के बाद धौलागिरी 8,167 है। भारत के अगर जो ऊंचे पठार बताएं तो सबसे पहले आ जाएगा K2 भारत की चोटियों में 8,611, फिर कंचनजंगा आ जाएगा 8,586, फिर धौलागिरी आ जाएगा, धौलागिरी 8,167, और फिर नंगा पर्वत आ जाएगा। नंगा पर्वत चौथे नंबर पर आएगा 8,126 मीटर। तो इस प्रकार से ये पर्वत श्रृंखला के बारे में जानकारी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के पर्वत। आशा आपको पसंद आए होंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ से प्रश्न बनना ही है। 1 घंटे बाद मैं एक और वीडियो आपको दूंगी, जब ये आपको वीडियो मिल जाएगा छोटा सा। फिर कल भी मैं 3 से 4 वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक फैक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसकी PDF हम टेस्ट ग्रुप में दे देंगे। जो टेस्ट लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।